इंस्टा। जय हिंद दोस्तों, रामानुजन एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और ज़िंदगी को इफेक्टिव वे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। ठीक है, आइए मैं आप लोग को आज साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी कुछ इस प्रकार है। कहानी जो है जैसे एक बाबा का है। बाबा मतलब कि जो संत हैं, संत मतलब जो साधु हैं। कहते नहीं, एक संत हैं जो कि एक पहाड़ों में रहते थे और बड़े बुजुर्ग किन्हों का कहना ये था कि वो जो सर्वसंपन्न ज्ञानी है। सर्वसंपन्न ज्ञानी का मतलब वो दुनिया का उनको आगे का पता होता है और सामने प्रेजेंट का भी पता होता है। सब कुछ उनको पता है, क्या गलतियाँ हो, मतलब तुमने किया है, क्या इस घटना क्या होने वाला है, सब कुछ पता है। इस दुनिया के बारे में सब कुछ का जानकारी, अच्छाई शक्ति बुराई शक्ति सब कुछ जानकारी होता है। ऐसा ही एक आदमी कुछ कहानी बैठ के सुन रहा था। वो कुछ गांव से पढ़ने लिखने के बाद जब गांव में एक लड़का आया था तो उनको जो है कहते हैं ना कि मिथ में विश्वास नहीं था। ठीक है, मिथ में जब इसको विश्वास नहीं था तो वो सोचा कि जाकर के उनके पास मैं जाता हूँ और सब पूछताछ करता हूँ, आखिर ये सच है क्या भाई ऐसा। तो वो जाने के बाद वहाँ जाता है और बहुत ढूंढने के बाद पहाड़ों में उस संत साधु के पास, बाबा जो है उनके पास पहुँच जाता है। एक्चुअली में वो बाबा का नाम जो भी था उसको मैटर नहीं करता, जो भी थे वो संत थे। उनके पास पहुंचने के बाद जैसे ही बोलता है वो जो आदमी जो पढ़ा लिखा और गांव से आया था जो लड़का, वो जाके उनसे पूछता है कि पता चला है कि आप जो है सो यहाँ पे इस धरती पे सब कुछ जानते हैं, मतलब सब शक्ति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है आप बैठिए। बाबा गए, उसको बैठा दिए और एक कप जैसे चाय बना कर लाएँ, चाय और जो प्लेट बना कर लाएँ उसे चाय बोले उसको 2 चाय बना उसको बैठने के लिए दे दिए। अब बैठने के बाद क्या हुआ कि एक प्लेट में उसको जो सो कप दे दिए, कप में उसको चाय ढारते रहे। चाय जो है सो एकदम भर गया, फिर भी डालते रहे, एकदम भरने के बाद गिर रहा है फिर भी डालते रहे। वो आज जो आदमी जो कहते नहीं है उसका सब्र टूट गया, वो देखते रह गया। उसको लास्ट में पूछ गया बाबा से, बाबा आखिर कर क्या रहे हैं आप बताइए, आखिर चाय तो भर चुका है, आपको दिख नहीं रहा है। तो बाबा कहते हैं एग्जैक्टली, अगर तुम्हारे पास भी इसी प्रकार कुछ अगर दिमाग पहले से भरे रखोगे तो हम जो बता रहे हैं कैसे तुम सुन पाओगे, नहीं ना सुन पाओगे। इसीलिए जब भी तुम किसी के पास पहले जाओ तो पहले दिमाग खाली करके जाओ। ठीक है, पूर्व धारणा बना के मत जाओ। होता नहीं है कि जैसे कुछ लोग सुने होते हैं गलत है, लेकिन गलत होते नहीं हैं। ठीक है, दरअसल ठीक है, लेकिन उनके बारे में आप जब तक सही से जान न लो, सही से आप परख न लो, एग्जैक्टली आप देख न लो, तब तक आप उनके बारे में कुछ पूर्व धारणा नहीं बना सकते हो। इसीलिए बाबा ने उनको समझाया कि पहले ही पूर्व धारणा बना लोगे तो मैं जो बताऊंगा आप समझ तो बिल्कुल नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग से भी गुजारिश है कि जब भी आप अपने माता पिता भाई बहन चाहे किसी शिक्षक के पास जाते हैं तो आप विनम्रतापूर्वक सुने। ठीक है, उनसे पहले सुने, उनको बोलने का कन्वर्सेशन का पहले आप उनको मौका दे, न कि आप जाकर बकर बकर बोलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अगर आप पहले आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए तो हो सकता है आपको जो कुछ नया चीज़ यूनिक चीज़ बताने वाले आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। आपको तो लगेगा हम कुछ सीख गए, लेकिन आप जानते ही नहीं कि आप क्या मिस कर दिए हैं। हो सकता है आपको इतना इफेक्टिव चीज़ बता दिए जो लाइफ में आप बूस्टर के रूप में आप सक्सेस पा सकते थे, लेकिन आप सक्सेस नहीं है। आप पे डिपेंड करता है। कहते हैं नहीं सक्सेस का कोई पॉइंट नहीं होता है। कहते हैं कि जैसे कि हम जब गाड़ी खरीद लेते हैं 4 व्हीलर, तो हमारा पड़ोसी अगर उससे अच्छा गाड़ी ले लिया है तो हमारा सक्सेस नहीं होता है। हमारा सक्सेस क्या होता है कि नहीं, हमारा सक्सेस उससे अच्छा गाड़ी लेना है। हमारा पड़ोसी जब घर बना लेता है अच्छा सा एकदम पेंटिंग नेटिंग मार देता है तो हमारा सक्सेस भी क्या होता है, हमारा सक्सेस तब होगा जब हम उससे अच्छा घर बना लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका डेस्टिनेशन नहीं होता है। हम जब छोटा मोटा क्या होता है ग्रुप डी रेलवे का जॉब ले लेते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है, दूसरा जो हमारा दोस्त हमारे साथ पढ़ रहा होता है वो जाके एसएससी सीजीएल क्रैक कर देता है, तो हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट यही होता है कि हम जाकर बीपीएससी क्रैक करेंगे। तो फिर आपका टारगेट रुकता नहीं है, सक्सेस का कोई पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको आप पे डिपेंड करता है। आपको लगेगा हम सक्सेस हो गए हैं, लेकिन नहीं, हो सकता है कि सक्सेस आपका वही खत्म हो जाएगा जब आपका पड़ोसी आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप पे डिपेंड करता है। कहीं किसी के पास जाइए तो पहले सुनिए, अच्छी तरह से विनम्रतापूर्वक सुनिए, शांति से पहले सुनिए, पहले जो उनका बात सुनिए, जो बड़े लोग हैं उनका बात पहले सुनिए, उनके बाद जवाब दीजिए भाई। बोलने कन्वर्सेशन करने का तरीका वही होता है कि पहले आप उनको बोलने का मौका दे, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा, फिर आप उसमें एक बात को एक्सप्लेन कीजिए, चाहे बात को रखिए। ठीक है, धन्यवाद। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, रामानुजन एकेडमी हमारा जो चैनल है उस पर मैं 6 to 12 एनसीईआरटी बेसिस भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, जो बीपीएससी यूपीएससी छोड़िए, जो बोर्ड का तैयारी कर रहा है, लेवल बैंकिंग एसएससी, उसका मैं फाउंडेशन क्लियर कराता हूँ। फाउंडेशन बोलो तो एकदम जो बच्चा एस्पायरेंट्स है, एस्पायरेंट्स मतलब कि लगे हुए एकदम में फाउंडेशन एनसीईआरटी बेस। क्या है ना कि दरअसल आजकल जो है सो जो रटा चीज़ आपका काम नहीं आएगा। आपको फैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी डीपली का नॉलेज होना चाहिए। डीपली नॉलेज नहीं रहेगा तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आप ऑफिसर बन भी गए थे, किस चीज़ का ऑफिसर भाई, अरे पहले बात ऑफिसर आप बन भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले आपको जो है सो डीपली नॉलेज होना जरूरी है, सर्वसंपन्न नॉलेज आपको होना जरूरी है, सब चीज़ का नॉलेज। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, आपके पास व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है, आपके पास जो रिटेन नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास राइटिंग भी लिखना अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि आप जब एक कोई चीज़ मुकाम पे पहुँचते हैं आपके पास परफेक्शन कहते हैं इस दुनिया में परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हैं ना।
ठीक है, इसीलिए धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे वीडियो में, एक से एक खतरनाक वीडियो बनाते रहेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आकर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए, अब वरना ज्वाइन ना कीजिएगा तो घाटे में रहिएगा। जितना लेट से ज्वाइन कीजिए उतना घाटा होगा। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।